हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोग क्लास 12 का मैथ चालू कर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। और हम लोगों ने रिलेशन की डेफिनेशंस देखी है, उसके एग्जांपल्स देख रखे हैं, टाइप्स देख रखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल देखे थे। और आज हम लोग करने वाले हैं NCERT की एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देखेंगे, कुछ करेंगे अच्छे से, कुछ को मैं एक्सरसाइज दे दूँगा जो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, या बोल कैसे बता दूँगा क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हमारे पास सेट से दिए गए हैं और उस पर रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं। हमें ये डिटरमाइन पता लगाना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक है। 3 प्रॉपर्टी चेक की जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम देखें, आप लोग NCERT बुक से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखने में यार टाइम जाएगा, या तो मैं लिंक में कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं PDF की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा दिए गए 1 to 14 तक। एंड इस पर रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, x, y सच दैट 3x - y = 0। जैसा कि हम लोगों ने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, ऑर्डर्ड पेयर x, y बोथ बिलोंग्स टू ए, मतलब x एंड y दोनों एक एक एलिमेंट होने चाहिए। और रिलेशन डिफाइन कर रखा है 3x - y = 0। इसे और इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हो, क्योंकि अभी वो रोस्टेड फॉर्म लिखेंगे ना, उसके लिए आसानी होगी। ये जस्ट 3 उधर ट्रांसफ़र कर दिया और y इधर ट्रांसफ़र कर लो, नथिंग मैटर, कुछ भी कर लो। तो इसे हम रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यदि हम 1 चूज कर लेते हैं, x की वैल्यू 1, y क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 2 चूज कर लेते हैं, 6, जस्ट मल्टीपल करना है। 3 चूज कर लिया, 9, 4 चूज कर लिया, क्या हो जाएगा, 12। क्या मैं 5 चूज कर सकता हूँ, 15। यदि हम 5 चूज़ किए तो यहाँ 15 आएगा। 15 हमारा ए से आना चाहिए, लेकिन 15 ए से नहीं आ रहा है, मतलब ये सेट नहीं चूज कर सकता। रिलेशन, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म। हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। प्रॉपर्टी मेरी क्या चेक करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम डिटेल में बता रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल बता रखे हैं, लेकिन एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इसे हम चेक करेंगे फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, check that given set and define relation are first of all reflexive, और सर दिख रहा होगा, reflexive, symmetry and transitive है या नहीं है, ये चेक करना, चेक कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का स्वयं के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो रिलेशन में आना चाहिए। सिंपल से मतलब है, यदि 1 बिलोंग्स टू हमारा ए कर रहा है, जैसे 1 आएगा, 1, 1 बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। क्या कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं सिमेट्री। आप लोगों को आवाज़ तो मेरी क्लियर जा रही है ना, कोशिश करूँगा थोड़े अच्छे से बोलने के लिए। और अभी सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है, 2 एलिमेंट उठाते हैं, ए, बी, ए से आना चाहिए, एंड ए, बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए, बी आर से आ रहा है। यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे सिमेट्री है। तो 1 एलिमेंट उठा लेते हैं, 1 and 3, 2 एलिमेंट उठा लिया भैया ए से। एंड हम ये भी देख पा रहे हैं सेट से कि 1, 3 बिलोंग भी कर रहा है आर से। इसका मतलब होना चाहिए क्या, 3, 1 यदि बिलोंग कर जा रहा है आर से,
तो सिमेट्रिक कह देंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। क्या मेरा 3, 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट सिमेट्री, सिमेट्री भी नहीं है। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव में क्या हम देखते हैं, पहले हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, फर्स्ट में लिख रहे हैं, हर एग्जांपल में नहीं लिखेंगे, सीधा हम सॉरी एलिमेंट उठाएंगे और चेक कर देंगे। इफ़ 3 एलिमेंट उठाते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, एंड ए कामा बी आना चाहिए आर से, दूसरा बी कामा सी आना चाहिए आर से। यदि हम इम्प्लाई क्यों करा रहे हैं, मतलब देन प्रॉपर्टी में यदि इतने होने चाहिए देन, और ए कामा सी यदि बिलोंग कर जाए आर से, तब हम क्या कहेंगे, इसे ट्रांसिटिव हो जाता है। तो हम 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, 1 3, एंड सेकंड हम उठा लेते हैं 9 ही उठा लेते हैं, बिलोंग्स टू कर लेते हैं, 1 कामा 3 देख लेते हैं, आर 3 कामा 9 आल्सो इन आर। और क्या मेरा 1 कामा 9 बिलोंग कर रहा है आर से? नहीं कर रहा, जाहिर सी बात, क्योंकि हमने रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है y। क्या 9 3 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं हो सकता। 9 में से क्या मल्टीप्लाई करूँ, ओ सॉरी 3 में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 9 हो जाए 3, लेकिन हमारा x क्या है, 1 है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तुम्हें इसे दूसरी तरह समझ लो, हमें इधर 9 लाना है, यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ हमारा फिक्स है, क्या इक्विवेलेंट है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द रिलेशन। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो जो मेरा कुछ एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्री है, ना ही ट्रांसिटिव है। हम लोग दूसरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो ए दे रखा है सेट नेचुरल, ये लिखने का तरीका आप लोग देख लीजिए। पहले एन लिखो, फिर ऐसे लाइन, नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फॉरेन राइटर की बुक में या तो अच्छे राइटर की बुक में देखोगे तो नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाता है, रियल नंबर ऐसे लिखा जाता है, एंड यदि इंटीजर लिखना है ऐसे लिखा जाता है। शायद कॉम्प्लेक्स 11 में है ना, कॉम्प्लेक्स नाम का एक चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है, आप लोग देख रहिएगा। और हम लोग रिलेशन क्या डिफाइन कर रखे हैं, बुक में क्या दिया हुआ, x कामा y, इसका मतलब x एंड y दोनों ए से आने चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर से। कंडीशन क्या लगा रखी है, y इज़ एडिशन ऑफ 5, मतलब x एलिमेंट उठा लो, उसमें 5 जोड़ दो, वही y का कोऑर्डिनेट हो जाता है। कोऑर्डिनेट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ मैटर नहीं करता क्योंकि कोऑर्डिनेट x एंड y पे होता है। हम लोग यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं। तो एंड एक कंडीशन और लगा रखी है, x हमारा 4 से कम होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम r लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 ही उठा लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा एलिमेंट 1 ही होता है। 1 में 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और दूसरा 2 उठा लेते हैं, 2 में 5 जोड़ोगे, 2 में 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, एंड 3 में 5 है ना, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 5 3 8, ये एलिमेंट हो जाएगा अपना। इसके अलावा नहीं होगा क्योंकि 4। और यदि हम ए की जगह इंटीजर ले लेते हैं, सपोज यदि बुक में ए की जगह इंटीजर दिया होता, सेट ऑफ ऑल इंटीजर मतलब पूर्णांक, x लेस देन 4 मतलब 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी हो जाता। ये रिलेशन इनफाइनाइट सेट में नहीं बना सकते, उसे अगर आएगा तो देख लेंगे, वो जब रहेगा तब चेक कर लेंगे। बेसिकली मुझे बताने का ये मेरा बताने का ये पर्पज़ था। यदि नेचुरल नंबर लेते हैं सिर्फ इतने एलिमेंट बनेंगे, यदि इंटीजर ले लिए तो बहुत सारे बन जाएंगे। अब हम इस पर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में ये डिफिनीशन लिखी, सिमेट्रिक भी लिखी, तीनों डिफिनीशन लिखे, बार बार नहीं लिखने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। और रिफ्लेक्सिव को केवल मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, 4 से छोटा है, हाँ,
और 1,1 हमारा कहाँ आना चाहिए, आर में आना चाहिए। क्या आ रहा है मेरा, कहीं दिख रहा है 1,1? नहीं दिख रहा है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। और हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एस फॉर सिमेट्रिक। और जल्दी करने के लिए सिमेट्रिक में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स चूज करते हैं। 1 सिंपल मतलब ले लेते हैं, आप बहुत सारे चेक कर सकते हैं। हमें तो मतलब जैसे हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं, पहले शो करना नहीं है, मतलब ऐसा एक एग्जांपल ढूंढना है जो कि प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करेगा। और तो जैसे 1,6 तो हमारा बिलोंग कर ही रहा है आर से। ट्रांसटिव के लिए क्या होना चाहिए, ओह सॉरी, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 6,1 जस्ट रिवर्स बिलोंग करना चाहिए आर से। क्या मेरा 6,1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉट अ सिमेट्रिक। और ट्रांसटिव के लिए जैसे हम लोग डिफिनेशन में देखेंगे, इसके लिए हम लोग 3 एलिमेंट चूज करते हैं। जैसे आप लोगों को हम बता सकें, 1 2 3 3 चूज कर सकते हैं, है ना। मान लो 1 2 3 चूज कर लिया ऐसे, लेकिन पेयर नहीं बन रहा है, एटलीस्ट 2 बनना चाहिए, ये भी नहीं, ओह सॉरी, एंड 2,3 भी नहीं बन रहा है, तो ये हमें चूज ही नहीं करना है। फर्स्ट ऐसे एलिमेंट चूज कर लेते हैं ना, कम से कम एक तो रिलेशन बना ले। 1,6 आ रहा है, 1,6 ले लिया, 6, समथिंग कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कोई भी उठा लो, बिलोंग्स टू। ऐसे ये फर्स्ट डाल देते हैं, ऐसे सेकेंड डाल लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, 1,6 आर से आ रहा है और 6,7 नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग देख चुके हैं कि सारे एलिमेंट उठा के देख ले रहे हैं, ये ट्रांसटिव की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जो इफ़ कंडीशन होती है, यदि सेटिस्फाई करे तब कहते हैं, इम्प्लाई वाली तो छोड़ दो, पहले ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ए बी सी उठा लेते हैं, ये डिफिनेशन नहीं होती, ए बी सी यदि ए से आ रहा है, ए कामा बी आना चाहिए आर से, बी कामा सी आना चाहिए आर से, यही नहीं आ रहा है, तो हम इम्प्लाई क्या कराएंगे, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसकी ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर फॉल्स हो जा रहा है, ये मेरा ट्रांसटिव भी नहीं है। सेकेंड एग्जांपल भी हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसटिव है यार। और हम लोग 1/3 देखने चल रहे हैं। सेट दे रखा है अपना 1 to 6 एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई बोथ इन ए, वाई इज अ डिविजिबल किससे, एक्स से। इसके लिए हम नॉर्मली ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ मैं, और ऐसे बोलकर बता दूंगा कैसे कैसे ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टाइम 2 अच्छे से मैंने बता दिए, और जो थोड़ी सी टफ हमें लगेंगे उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी दोस्त यार, हेल्थ थोड़ी इशू है, हेल्थ का इशू बहुत चल रहा है आजकल। एक्स क्या है मेरा, यदि हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, वाई क्या आएगा, जाहिर सी बात है 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, एज सिमिलर 1 6 को अपना डिवाइड कर लेगा। यदि हम दूसरा उठा लेते हैं, क्योंकि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई कोई भी एलिमेंट वाई उठाओ, वाई मान लो 3 है, 1 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, वाई जो है एक्स से डिविजिबल होना चाहिए बस। 2 2 से होगा, हाँ भैया होगा, 2 4 से होगा, हाँ भैया होगा, 2 6 से भी होगा, ऐसे हम करते जाएं, 3 3 से भी होगा, 3 6 से भी होगा। फर्स्ट है तो इसमें बना ही देता हूँ, 4 4 को करेगा, 4 तो 6 करने का मेरा। यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व करते हैं, फॉर अ रिफ्लेक्सिव, यार आर फॉर रिलेशन या आर फॉर रिफ्लेक्सिव लिखना है, क्योंकि पूरा लिखने में टाइम कंज्यूम होगा। हम ये देख रहे हैं कि 1,1 हम लोग मैनुअली देख सकते हैं, यदि लिखने का तरीका मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है 1 और 2 एग्जाम्पल में अच्छे से। तो जैसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म लिख के कैसे डायरेक्टली चेक कर लेंगे,
रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि हर एलिमेंट का 8 पेयर शोरूम के साथ बनना चाहिए। 1,1 बन रहा है, 2,2 बन रहा है, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। यहाँ हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव हो गया। और दूसरा होगा मेरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लिए क्या करते हैं, हमें 2 एलिमेंट चाहिए। यदि 1,2 बिलोंग कर रहा है या A,B बिलोंग्स टू A कर रहा है एंड आर्डर पेयर ऑफ A,B बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, तो B,A भी बिलोंग करना चाहिए। कहाँ से? रिलेशन से। यदि हम यहाँ देखें 1,2 भैया आ रहा है, सिंपल एग्जांपल ले लो। 1,2 मेरा रिलेशन से आ रहा है, मतलब A=1, B=2। क्या मेरा 2,1 आएगा? नहीं आएगा भैया। 2 कैसे डिविजिबल हो सकता है? 2,1 मतलब समझते हो? 1 इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि y एंड x, y एंड x, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब 1 इज डिविजिबल बाई 2। कैसे पॉसिबल है? सवाल ही नहीं उठता। तो ये ट्रांससिमेट्रिक नहीं हुआ मेरा। क्या है? ट्रांसिटिव होगा। चेक कर लेते हैं ब्रो। ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं हम? 3 एलिमेंट उठाते हैं, A, B, C। क्या उठाते हैं? A, B, C। और देखेंगे ये ट्रांसिटिव है कि नहीं। हमें काउंटर एग्जांपल देखना है। पहले मैं अगर सिंपल एग्जांपल उठाऊँ, A=1 उठा लो, B=2 उठा लो एंड C= यदि 4 उठा लेते हैं, 1, 2, 4 उठा लेते हैं। ए से आ रहा है अपना, 1,2 भी आ रहा है आर से एंड 2,4 भी आ रहा है आर से। हम देख पाएंगे कि 1,4 भी आ ही रहा है आर से। तो आप लोग और सारे एलिमेंट लेके चेक करिएगा, और ये चेक करने से आएगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ट्रांसिटिव के लिए। आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखो पहले रिलेशन को, फिर उसमें से काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करो। इसमें मिल नहीं रहा तो ये ट्रांसिटिव है। थर्ड वाला मेरा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव है ना? क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री नहीं है लेकिन ट्रांसिटिव है। अब इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा मतलब 1,4। यार टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 1,4 में क्या दे रखा है? A= इंटीजर दे रखा है। सेट अप ऑल इंटीजर्स। इंटीजर मतलब 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 ऐसा। और अपना रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है? x, y such that x minus y इज एन इंटीजर। जैसे हम लोग इसे देखना चाहें, कहने क्या मतलब हुआ? ये हमारा इंटीजर ले लिया है। x, y दोनों इंटीजर से आ रहा है। x - y इज एन इंटीजर। इसका मतलब आज जो रोस्टर फॉर्म बनेगा, यार कोई भी 2 इंटीजर ले लो, 1,2 ले लो, एंड 1 - 2 करोगे, -1 है वो अगेन इंटीजर हो जाएगा। 0 ले लो तब भी इंटीजर हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि दो नंबर का डिफरेंस लेते हो अगेन इंटीजर हो जाएगा। यदि दोनों इंटीजर हैं तो इसमें इंटीजर आ जाएंगे। 8 पेयर ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा आराम से। तो भर लेना। अब हम रिफ्लेक्सिव यदि डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं देखते हैं। तो खुद के साथ खुद यदि 1,1 ले लेते हैं, 1,1 -1 के भी ऑर्डर पेयर 1, 1, 1 -1 0 होना चाहिए। या इजीली ये चेक कर सकते हो, y=x से नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा इंटीजर है ना। मान लो 2 - 3 ले लिया तो 1 इंटीजर है, -1, लेकिन इक्वल नहीं लिख सकते। ये नहीं है ना, ये नहीं दिया गया है कि y=x ले लो पक्का। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1,1 ले लो, -1,1 ले लो, 2,2 ले लो, -2, 1 ले लो। डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स ऑलवेज एज अ इंटीजर एंड इंटीजर इनसाइड द रिलेशन। ये क्लियर हो गई। रिफ्लेक्सिव है। ट्रांसिटिव, अच्छा सिमेट्री बाद में देख लेंगे। नहीं, यहीं पे सिमेट्री पहले देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज होने का चांस ना रहे। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं हम? 2 एलिमेंट उठाते हैं। यदि 1,2 एंड 1 - 2 इंटीजर है, ये अच्छी बात है, क्योंकि 1 - 2 हमारा पता है -1 होता है, बिलोंग्स टू आर करता है, क्योंकि डिफरेंस हमारा इंटीजर है। ये तो जेड से करेगा यार, इंटीजर आ रहा है एंड 1,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है। यदि हम चेंज कर दें लो 2,1 मतलब 2 - 1 = 1, और हम लोग देख पा रहे हैं 1 तो इंटीजर ही है,
ये मैटर नहीं करता कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम होना ही मतलब है, लेकिन यहाँ कहीं मेरा ये नहीं दिया कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। तो 2,1 भी बिलोंग करेगा ऐसे। ऐसे कोई भी नंबर उठा लेना, चेक कर लेना, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। यदि 1,2 उठाते हैं, 1 - 2 - 1 इंटीजर हो जाएगा और 1,2 इनसाइड आर हो जाएगा। एंड ऐसे 2,4 भी उठा सकते हैं, तो 2 - 2 हो जाएगा, अगेन इंटीजर है तो मतलब 2,4 आर से आ रहा है। फिर हम यदि 1,4 उठा लें और -3 है, वो भी इंटीजर से ही आ रहा है और 1,4 आर से आ रहा है, मतलब वो ट्रांजिटिव भी है। कहने का मतलब हुआ जो मेरा चौथा एग्जाम्पल 1,4, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जा रहा है। जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आना ही चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी हम लोग 1 का 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर 5 में भी पार्ट दिया गया। मेरा सेट क्या दिया गया, मैं एक बार सेट लिख देता, डिस्कस करेंगे। सॉरी दोस्तों, ह्यूमन है, सेट अप ऑल ह्यूमंस बीइंग्स इन अ टाउन, एक शहर में रहते हैं सारे ह्यूमन, उनका सेट दिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। कहने का मतलब जैसे एक निर्धारित समय में किसी शहर में लोग रहते हैं, उनका सेट हमने बना लिया। जैसे सेट आप लोगों ने 11 में देखा होगा, जैसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमंस इन अ सिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज अ सेट। और हम लोगों ने इसका फर्स्ट रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, हम लोगों या बुक डिफाइन ही कर रही है। एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई काम करते हैं भैया, वर्क एट द सेम प्लेस, मुझे बताना है। वही क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, 5 का ए है, सीधा सा मतलब है कि इसे चेक करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा? इसे क्लोज करना मत भूलना। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब कि एक्स 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 का मैं एक्स, एक व्यक्ति चुन लिया, एक्स का मैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हमारा कोई पर्सन है, एक्स का मैं एक्स मतलब खुद वो व्यक्ति खुद ही काम कर ही रहा है उस शहर में, इस बात रिलेशन से आएगा। हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव डिनोटेड बाई आर। और दूसरा सिमेट्री, ट्रांजिटिव में आ जा रहा है। पहले सिमेट्री देखने के लिए यदि हम दो व्यक्ति को उठाते हैं, एक्स का वाई इन जैसे डिफाइन कर रखा है, इन अ सिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, और एक्स कामा वाई मतलब एक्स एंड वाई दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। अब वाई कामा एक्स भी चेंज कर देंगे तो सेम ही प्लेस पे वर्क करने वाले हैं, वो तो चेंज नहीं होने वाला। आर्डर चेंज करने से ये व्यक्ति थोड़ी ना, एक दिल्ली में काम दो व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, मान लो राम एंड श्याम दिल्ली में काम कर रहे हैं, और श्याम राम का ऑर्डर पेयर बना लेंगे, थोड़ी ना एक दिल्ली में काम करेगा एक बॉम्बे में काम करेगा, नहीं, दिल्ली में ही करने वाले हैं। तो सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें, ट्रांजिटिव के लिए इजीली देख सकते हो कि राम श्याम या राम मोहन श्याम ले लिए, राम मोहन दिल्ली में काम करते हैं, और राम मोहन श्याम लिए थे, मोहन एंड श्याम दिल्ली में काम करते हैं, तो राम एंड श्याम भी दिल्ली में ही काम करेंगे ना, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव भी हो गया। 5 का भी मैंने बुक ने क्या रिलेशन डिफाइन कर रखा है, आर इज टू एक्स कम वाई, एक्स एंड वाई बोथ इन ए क्या है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक निश्चित टाइम पर शहर में रहने वाले व्यक्तियों के समुच्चय। ये भैया दे रखा है, एक्स एंड वाई हमारा रहते हैं सेम जगह पे, या लिव इन द सेम लोकेलिटी, विलेज कह सकते हो, या लोकेलिटी एक स्थान पे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, सिमिलर ही है यार, बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस लोकेलिटी है ना। ए एंड बी बोथ आर सेम, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क करते हैं रहते हैं, सेम ही हुआ ना, मतलब अगर राम मोहन राम राम है, राम राम एक ही जगह रहेगा, क्योंकि एक ही पर्सन है, ऑर्डर पे बना सकते हो, रिफ्लेक्सिव है ये। और सिमेट्रिक देखना चाहो तो राम श्याम ले लो, यदि राम श्याम एक ही जगह रहते हैं तो श्याम राम भी एक ही जगह रहेगा,
सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांसिटिव देखना चाहो तो ट्रांसिटिव भी हो जाए, क्योंकि राम श्याम लक्ष्मण ले लेते हैं। राम श्याम एक ही जगह रह रहा है और श्याम लक्ष्मण रह रहा है, तो राम लक्ष्मण भी एक ही जगह रहने वाला है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांसिटिव भी है। ऑल ऑफ दीज सेटिस्फाइड। अब हम सी देखते हैं। सी में थोड़ा इंटरेस्टिंग है शायद सी लिखने तो फिर देखते हैं। क्या दे रखा भैया, एक्स इज है, क्या है, एग्जैक्टली फिक्स 7 सेंटीमीटर। ये देखना, टॉलर देन वाई। कहने का मतलब जो एक्स भैया, एग्जाम्पल ले लो यार तुम, ऐसे राम लक्ष्मण ले लो, सुटेबल एग्जाम्पल होता है। एक्स मैंने राम लिख दिया, एक्स डिनोटेड बाई राम एंड वाई डिनोटेड बाई श्याम। क्यों फालतू परेशान हो। ये कह रहे हैं भैया राम हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, श्याम से। अब हम रिफ्लेक्सिव यदि देखें, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स का मैक्स से बिलोंग्स टू करना चाहिए रिलेशन से। कहने यदि हम राम ले लें और राम राम कर देते हैं, मतलब राम खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, एक ही पर्सन खुद से कैसे बड़ा हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव कैंसिल, स्टार मत समझना यार इसे, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो। और सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, तो राम श्याम, यदि भैया राम 7 सेंटीमीटर बड़ा है श्याम से, ऐसा तो हो नहीं सकता श्याम भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा राम से, तो सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला। और ट्रांसिटिव के लिए देख लेते हैं। यदि राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, श्याम लक्ष्मण से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, क्या राम लक्ष्मण से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? हाँ, 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, यदि यहाँ पे एग्जैक्टली ना होता। एग्जैक्टली मतलब जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा एक्स का वाई, एक्स फिक्स नंबर है, या ऐसे समझ लो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7 समझ लो। एक्स यदि 2 साल का है या 2 सेंटीमीटर, मतलब वो 2 मीटर मान लेते हैं, ओ सॉरी एक्स माइनस 7, कि एक्स बड़ा है ना वाई से। तो एग्जैक्टली है, यदि एग्जैक्टली ना होता तो ट्रांसिटिव सेटिस्फाई कर जाता कि राम श्याम से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और श्याम लक्ष्मण से बड़ा है, तो राम लक्ष्मण से कितना हुआ, 7 14 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये एग्जैक्टली दे रखा है, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांसिटिव। और अपना DNE था, इसलिए जल्दी से देख लेते हैं यार, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। कोशिश करूँगा कल से कुछ एग्जांपल या कुछ एक्सरसाइज। एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स भैया वाई की वाइफ। रिफ्लेक्सिव होने से नहीं, खुद के साथ कैसे वाइफ हो सकता है। और यदि राम सीता की वाइफ है, ओ सॉरी सीता राम की वाइफ है, तो राम सीता की वाइफ तो हो नहीं सकता, ये भी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं, अरे भाई राम सीता की वाइफ और सीता लक्ष्मण की वाइफ कैसे हो सकता है, मतलब यार कैसे रिलेशन बना सकते हो। पत्नी मतलब इंडिविजुअल की होगी ना। अभी ये तुम ना लेके आना कि एक वाइफ के साथ 2 हस्बैंड है, अगर मान में लो, यार पहली बात तो लेगा नहीं, मान लो भी एक वाइफ है एक्स नाम की, उसके 2 हस्बैंड है, हम लोग एक वाई मान लेते हैं, एक जेड। क्या वाई, फिर भी रिलेशन नहीं बनने वाला है यार। वाई एक्स, क्या दिया, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, वाई की पत्नी है कौन, एक्स, वाई की पत्नी है कौन, एक्स, वाई मायने एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, वाई की पत्नी है एक्स, वाई मायने एक्स पत्नी है, एक्स का मैं जेड भी तो नहीं बनने वाला क्योंकि ये तो हस्बैंड है। एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, ये भी नहीं बनने वाला यार। तो मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसिटिव, तीनों यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं जैसा कि मुझे लग रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव की तीनों नहीं है, कोई भी नहीं होने वाला। एक आखिरी है ई में क्या है यार, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, लिख नहीं रहा हूँ, चलो अच्छा नेक्स्ट पेज आगे भी बढ़ना ही है हम लोगों को। ई नंबर है, सेट वही है मेरा, कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमंस इन अ सिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे सेट बना रखता हूँ। एक्स कमा वाई
एक्स इज अ फादर ऑफ, सेम ही रिलेशन है यार, ये सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर जाएगा, करेगा। देखते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव को लिए देखते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। भाई खुद का फादर कैसे हो सकता है, ये तो मतलब मजाक की चीज़ हो गई। जैसे मान लो कोई राम है, नाम ले लेते हैं, राम का फादर कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, रिलेशन ही नहीं बनेगा। दूसरा हम सिमेट्रिक ढूंढ लेते हैं, आदि ये ढूंढ लेते हैं, राम जो है पिता है किसका, श्याम का, तो अभी श्याम थोड़ी ना पिता हो जाएगा राम का, सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला। ट्रांसटिव यदि देख लेते हैं, ये तो मतलब बकवासी चीज़ें हो गई। राम पिता है श्याम का एंड श्याम पिता है लक्ष्मण का, तो क्या राम पिता होगा लक्ष्मण का, नहीं होगा, वो तो परदादा हो जाएगा लेकिन पिता नहीं होगा, ये भी ट्रांसटिव नहीं है। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्री है, ना तो ट्रांसटिव है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट आई हैव डन। शायद दिख ना रहा हो तो दिख जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यार टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जा रहा है क्या, चलो 30 मिनट सुनिए क्या, 20 मिनट देखते हैं। मेरा सेट दे रखा है सेटअप ऑल रियल नंबर्स, सेटअप ऑल रियल नंबर्स एंड रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर। ये कह रखा है ना इधर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है भैया, ना तो सिमेट्री, ना तो ट्रांसटिव है। फिर इसे हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख लें यार। अच्छा पहले ये देख लो तुम, रिफ्लेक्सिव देख लो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, क्योंकि इसका यार अभी रोस्टर फॉर्म लिखने में टाइम, क्योंकि पॉइंट में भी आ जाते हैं ना रियल नंबर से, यदि इंटीजर लिखेंगे तो देखते हैं थोड़ा सा। ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है क्या, ए का ए बिलोंग्स टू आर आएगा, मतलब ए इज लेस देन ऑफ ए स्क्वायर, यदि हम ए इक्वल टू मान लो जनरल 2 ही ले लेता हूँ, 2 का 2 मतलब 2 इज लेस देन ऑफ 2 स्क्वायर, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला, नहीं देख लेता हूँ यार, आ जाओ। सिमेट्री देखने के लिए 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। आर फॉर रिलेशन है और आर फॉर सेटअप ऑल रियल नंबर्स, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये हम देखें एग्जांपल उठा लें भैया। 1 ना उठाओ, 1 तो सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 उठाते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर। 4 का 2 कैसे सेटिस्फाई, 4 इज लेस देन ऑफ एक्स कैन ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर, क्या ये तो सेटिस्फाई कर गया यार। दूसरा उठाते हैं फिर 2 नहीं 3 उठाते हैं, सिमेट्रिक है क्या ये, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, लेकिन पॉइंट में लोगे तो नहीं आएगा, पॉइंट उठा लो नहीं आएगा। लेस देन इक्वल होना चाहिए, ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ट्रांसटिव दिखाना है ना यार, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा। तो जैसे 3 ले लेते हैं तो बी कितना आना चाहिए, 3 या तो मेरा 3 3 3 का 9, ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर, ओ सो सैड, ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि बी इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर में चेक करो, मतलब ए इक्वल टू 2 है, हाँ असाइन कर रखे हैं। ए कितना होना चाहिए, 2 इज लेस देन ऑफ 4 स्क्वायर है, हाँ है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ए मेरा 4 है, बी मेरा क्या है 2, 2 स्क्वायर लेस देन, हाँ ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। चेक सही किया था लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत था। एकदम 3 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। ये तो 8 सही नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला, 3 लेस देन 1 स्क्वायर नहीं हो रहा है यार, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है, काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा है। ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर, ए इज लेस देन ऑफ बी स्क्वायर, if we take a 4 and if we take a 1
बिलोंग्स टू आर करेगा क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है। क्या 1 का 4 बिलोंग करेगा R से, मतलब 1 इज लेस, हाँ मिल गया यार, हो तो जाएगा है। अरे यही तो काउंट है, यही नहीं बिलोंग करता। अच्छा हाँ, अब हम लोग लेते हैं 1 and 4, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी। 4 का 1 आएगा, मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, कहाँ से हो सकता है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये